एक आंकड़ा 2, 4, 5, 6, 7 कुछ कोई आंकड़ा इसी है? बात पे आ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपकी बात को टाल गया, मैं मतलब आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि तो हम मिनिमम 10 सीटें आपको निकाल के दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में, मिनिमम 10। ज़्यादा हमारी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि कहाँ से? जब इधर चट्ठा से। चट्ठा से। हाँ जी। क्या काम करेंगे आप? बहुजन समाज पार्टी की ओर अगर रुख किया है, क्या सोच करके रुख किया है? चर्चा में तो भाजपा जैसी पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी की ओर आए हैं। यही एक पार्टी है जो गरीबों की मदद करती है, सहायता करती है। मुझे इसीलिए ये पार्टी अच्छी लगी, मैंने ज्वाइन की। क्या घर में चर्चा चलती है बीएसपी की? हाँ, चलती है। चलती है। हाँ जी। तभी लगा कि इस ओर आना चाहिए। हाँ जी। हाँ ये क्यों नहीं लगा कि कहीं और चले जाना चाहिए? लोग तो चढ़ते हुए सूरज की तरफ रुख करते हैं और आप अभी उस संघर्षशाली पार्टी के साथ हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर ही ये भी चढ़ती हुई सूरज की तरह चलेगी ना। इसके लिए तालियां होनी चाहिए भाई बच्ची के लिए। तुम लोगों के पास प्लान नहीं है, लेकिन उसके पास प्लान है शायद पार्टी के साथ। मैं बचपन से शौक़ रखता था, जब मैं पढ़ता था मुझे पता है मेरे बुज़ुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो मेरे जहन में बातें आती रही। जहन में तो थी, लेकिन बाहर कब आई? बाहर आई जब मैं रिटायर हो गया। कहाँ नौकरी मिलेगी? हमारी तो ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं लोग। ये तो रिजर्वेशन लेके क्या करेंगे? अरे रिजर्वेशन होगी, जो हमारा गरीब आदमी होगा उसको सर्विस मिलेगी परसेंटेज के हिसाब से। नहीं वो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने 5 किलो राशन दे दिया कोविड में। यार क्या है, नौकरियां समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं गला सड़ा, और हमारे गरीबों को दे देते हैं, गुमराह करते हैं। गैस की बात करो, 1200 रुपया गैस का हो गया, जो 450 में भरा जाता था वो 1200 में भर रहे हैं। आप क्या देंगे? गरीब को दिया तो उसने कहाँ से भरवाना है? वो जहाँ पर आपकी सरकार थी आपने क्या दे दिया? आप क्या देंगे? हमारी सरकार जो थी, हमने यूपी की बात करूं, 4 बार हमारी बहन थी मुख्यमंत्री रही। अगर आपको लगता है कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ वाकई ही आप लोगों के लिए काम कर रहा है और आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहा है, तो हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की मेंबरशिप लें, ताकि हम आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा सकें, आपका हर वो मुद्दा सरकार तक पहुंचा सकें जो बाकी मीडिया सरकार तक नहीं पहुंचा रहा। बहुजन समाज पार्टी में आज एक बड़ा फेरबदल हुआ है। सांबा डिस्ट्रिक्ट की पूरी कमेटी में फेरबदल किए गए हैं, नए लोग जो हैं वो चुने गए हैं, ओहदे दिए गए हैं। कारण क्या है, किस लिए ये फेरबदल हुआ है, जानना चाहेंगे। जेकेयूटी प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं मजोत्रा साहब, ये जो फेरबदल किया गया है कारण क्या है, किस लिए फेरबदल किया गया है? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का और जो जितने भी मेरे मेहमान साथी जो नए वर्कर पार्टी में जिनको अहदा दिया गया, उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपको ये बताऊंगा कि ये कुछ समय पहले जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी सांबा की, उसको हमने डिसॉल्व किया था। कुछ हो सकता है कुछ हमारी त्रुटियां थी या उनकी त्रुटियां थी, तो उनको मद्देनज़र रख के जो डिसॉल्व की थी। फिर उसी बीच हमारे बीच में सांबा एरिया के रिटायर्ड प्रिंसिपल स्किल डेवलपमेंट बलदेव राज जी, उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, तो उनको जनरल सेक्रेटरी का अहदा हमने स्टेट में दिया। और उनके साथ साथ हमारे दरबारी लाल जी जो विजयपुर से थे, उन्होंने भी पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था। तो उस कमेटी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे शशि थापा जी जो यहाँ ऑफिस के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑफिस में सारा देख रेख कर रहे हैं, इनकी सदारत में सारे सांबा के लोग हमने बुलाए हैं और बैठ करके इनसे थोड़ा सा डिस्कस करके आज एक नई शक्ल दी गई, जिसमें इन दोनों कोऑर्डिनेटर और जनरल सेक्रेटरी साहब और फिर शशि भूषण थापा जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग जो संपन्न हुई, इसमें श्री मुल्खराज जी इनको डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट बनाया गया और उनके साथ साथ लहर चंद जी ये भी सांबा से हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और सरपंच रमेश चंद्र जी जो घगवाल के रहने वाले हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया। और बाकी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको दर्जा बदर्जा यहाँ दे करके पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम जो है वो तैयार की गई। और उसके साथ साथ वहाँ सांबा जो विधानसभा कमेटी है, उनके कोऑर्डिनेटर श्री बंसीलाल जी को हमने ऑथराइज़ किया है और उनको ये भी कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी कमेटी तैयार करें। और 4 तारीख को हमारे जो हमारे नए कोऑर्डिनेटर साहब जनाब
अशोक सिद्धार्थ साहब, और पहले हमारे जो यहाँ इंचार्ज कोऑर्डिनेटर हैं हमारे राजा राम जी, मेंबर पार्लियामेंट हैं दोनों, तो वो आ रहे हैं। तो उनसे पहले हमने इनके रिक्वेस्ट की है कि ये कमेटी पूरी तरह अपना काम करना शुरू करे, और 4 तारीख को आकर के एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग हो जाएगी और उसका आगे का काम जो है वो लेकर के चलेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि सांबा हमारे लिए बहुत फर्टाइल इलाका है, वहाँ हमारे बीएसपी का एमएलए भी रह चुका है। तो हमारे मरहूम माननीय सोमनाथ जी वहाँ के एमएलए थे, तो उनके जाने के बाद हमें काफ़ी गैप मिला, तो उसकी वजह से हमने अब फिर सांबा पे जोर लगाना शुरू किया है, ताकि आने वाले वक्त में जब भी कोई इलेक्शन हो उसमें ये टीम दिन रात कोशिश करके डेडिकेशन से काम करें और आने वाले वक्त में पार्टी की वहाँ जीत की तरफ हमें लेके जाएं। इसीलिए दोबारा नए तरीके से ये कमेटी बनाई गई है। बाकी इलाके हैं, उन इलाकों में भी पार्टी सक्रिय हो चुकी है, आपके लोग सक्रिय हो चुके हैं, या अभी फ़िलहाल सांबा पर आपका जो है वो ध्यान है? देखिए, हमारा कुछ हमारी ऐसी असम्बलीज़ हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट जम्मू में सुचेतगढ़ है, आरएसपुरा है या मढ़ है, फिर दूसरे कुछ इलाके जैसे खौर है, अखनूर है, उनमें हमारा काम जो है बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है। और सांबा में भी हमारा रामगढ़ में जैसे इलाका है या विजयपुर में, यहाँ ये खुद मिस्टर वर्मा जी हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी देख रहे हैं, दरबारी लाल जी। तो हमारा तकरीबन जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडियाँ हर डिस्ट्रिक्ट में, सांबा में, उधमपुर में, जम्मू में बनी हुई थी, तो जहाँ जहाँ हमें कोई सक्रिय जो पदाधिकारी नहीं मिले वहाँ हमने फेर बदल किया है। सांबा का नंबर है, कठुआ में हमारी डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनी हुई हैं, वहाँ सेक्टर और पोलिंग बूथ कमेटियाँ भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ उनको रिवैम्प किया जाए। हमारे उधमपुर से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब यहाँ हैं, वहाँ भी इन्होंने कमेटियाँ बना ली हैं, और आगे का काम जो है हम लोगों को कांटेक्ट करके पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां हमें कमी महसूस हो रही है उनको आने वाले जो हमारे कोऑर्डिनेटर साहबान हैं उनकी मदद से हम इनको कमियों को पूरा करेंगे और आने वाले इलेक्शंस के लिए तैयारी करेंगे। इसी सोच को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर इलाके की असम्बली वाइज इसमें मजोत्रा साहब ये सवाल है कि जिन इलाकों के आपने नाम गिनाए हैं वो मैक्सिमम जो असेंबलीज वहाँ पर हैं वो रिज़र्व हैं, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जनरल जो है ओपन कैटेगरी की जो असेंबली हैं वहाँ पर भी काम करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, या फिर कुछ ही सीटों पर इलेक्शन? किसी जगह पे मैं आपकी बात मानता हूँ, रिजर्व पे भी, और इतना हमारे लिए जनरल सीट पे जीतना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं, अभी सांबा है ये भी ओपन है, जो जसरोटा कठुआ में है वो भी ओपन है, हीरानगर है वो भी ओपन है, यहाँ ये जो हमारा सुचेतगढ़ है ये भी ओपन है, सॉरी ये मेरे ख्याल रिज़र्व है। और बाकी हमारे उधमपुर में एक कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के जैसे चनैनी है वो भी ओपन है, उधमपुर है वो भी ओपन है। सो हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे बहू है ये भी ओपन है। तो यहाँ भी हमारे आदमी, आज ही अभी मेरी वाइस प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है, तो वहाँ कुछ लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, बहुत जल्दी हम उस कमेटी, उस कॉन्स्टिट्यूशन से भी तैयार करेंगे। जम्मू साउथ है वो भी ओपन है। तो यहाँ भी हमारे आदमी जो है वो ओपन सीटों पे हमें आसानी से हर जगह काम करने के लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि हम रिज़र्व पे तो हमें सब मुश्किल होती है, क्योंकि आपस में ही झगड़ा होता है, आपस में बरादरियों के बीच में फूट पड़ती है, ऐसे ग्रुप बंदी होती है। तो हम उस चीज़ पे ज़्यादा नहीं जोर दे रहे, हम ओपन सीटों पे ज़्यादा जोर लगाएंगे। अच्छा मजोत्रा साहब, आखिरी सवाल है, क्या उम्मीद है अगर इस बार इलेक्शन होती है तो बीएसपी के कितने एमएलए जिता सकते हैं या जीत कर आएंगे? ये एक सवाल है और जिम्मेवाराना सवाल है ये। देखिए, आज से आदमी, उम्मीद से आदमी जीता है, काम करना आदमी का काम है। जिस तरह से अब हमारी टीम बनी है, नौजवान इसमें जुड़े हुए हैं, कोऑर्डिनेटर हमारे, हमने हर एक आदमी को, चाहे वो स्टेट का जनरल सेक्रेटरी है, उनको बड़े तरीके से एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर जिम्मेवारी दे करके उनको नॉमिनेट किया है। वो अपनी अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे।
आपके सामने अभी हमने जो कमेटी बनी है उनको भी यही बात कही है कि ईमानदारी से अगर आपने पद लिया है तो उसको निभाने का प्रयास करें। अगर ये सारे लोग जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, अब तो आपने भी देखा होगा कि हम सोशल मीडिया पे भी पहले हम पार्टी की हदायती के मीडिया पे कम आई है, लेकिन अब हमें उसकी भी कोई बाइंडिंग नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर इलाके में काम करके। मेरा सवाल है कि एक आंकड़ा 2, 4, 5, 6, 7 कुछ कोई आंकड़ा इसी है? बात पे आ रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आपकी बात को टाल गया, मैं मतलब आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि हमारे इस वक्त अगर हमारे जो वर्कर, जो हमारे टीम जो इस वक्त काम पे जुटी है, या हमारे जो माननीय कोऑर्डिनेटर यहाँ आए हैं, अगर वो रहे तो हम मिनिमम 10 सीटें आपको निकाल के दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में, मिनिमम 10। ज़्यादा हमारी ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बहन जी का अभी कश्मीर में नहीं तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। वहाँ तो हमारे लिए बड़ा आसानी से हम जीत सकते हैं, लेकिन वहाँ हमें बहन जी की अभी कोई इशारा नहीं है कि वहाँ हम काम शुरू करें। जम्मू प्रोविंस में अभी हमारे चनाब वैली में किश्तवाड़ है, अंदराल है, वहाँ 2-3 सीटें तो हम वहाँ से भी आपको निकाल के दिखाएंगे जो हमारे वर्कर काम कर रहे हैं। मतलब रामबन में हमारा राब्ता चल रहा है, तो ये जो सीटें हैं ये ओपन हैं और हमें पूरी उम्मीद है, जिस तनदेही से हमारे वर्कर अभी काम पे जुटे हैं, हमें उम्मीद है कि मिनिमम 10, ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 10 सीटें आपको इस बार हम पार्टी को देंगे। बहन जी से भी कमिटमेंट है, आप लोगों से भी हम, और लोगों से ज़रूर अपील करना चाहेंगे कि ये वो बात ना हो जाए कि टांगे खींचने वाली बात। आप सब लोग आएँ। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर एक के स्वाभिमान को लेके चलती है, हर एक छोटे बड़े का मान सम्मान लेके चलती है, उनको बराबरी का हक देती है। जैसे बाबा साहब ने हर एक को बराबरी का हक दिलवाने के लिए जोर है लोगों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये आता है, लोगों के दिमाग में ये आता है कि बहुजन समाज पार्टी का जब वो लोगो देखते हैं, हाथी देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये दलितों के पिछड़ों की पार्टी है, बाकी लोगों का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये धारणा कब दूर होगी, ये कब ठीक होगा? देखिए, ये तो वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपोजिशन में बैठे हैं, ये उनकी मिथ्या है, वो उन लोगों ने ये चर्चा की है। आप यूपी में देखें, सतीश मिश्रा जी वो सेकंड इन कमांड है बहन जी के साथ, नेशनल प्रेसिडेंट के साथ सतीश मिश्रा जी जनरल सेक्रेटरी हैं, वो ब्राह्मण में कास्ट हैं। और हम मेरे कठुआ में, आपको मैं बताऊं, कठुआ में आप देखें, वहाँ कभी मौका मिले किसी मीटिंग में आपको बुलाऊंगा, वहाँ राजपूत बरादरी के लोग, ब्राह्मण बरादरी के लोग, ओबीसी के लोग, हर बरादरी का, सिख बरादरी के लोग आपको गिनती में मिलेंगे कि वाकई यार यहाँ सारे, ये नहीं है, ये हमारे लीडरों पर डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ जातिवाद को लेके चलें तो ये बात फैल सकती है, सच हो सकती है, लेकिन हम जातिवाद को लेके नहीं चलते। और ख़ासकर बहन जी का सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, और फिर मैं, आपको पता है मैं 32 साल गवर्नमेंट की जॉब करके आया हूँ, वहाँ तो जात पात का था, आदमी कोई करे तो दूसरे दिन घर बैठा देते हैं। पार्टी में भी हम कोशिश कर रहे हैं, चंद लोग करते हैं जो इस चीज़ को महदूद करने की उनकी विज़न अपनी है, लेकिन हम जितने भी इस वक्त कार्यकर्ता जिनको जिम्मेवारी दी गई है, वो कोई भी जातिवाद की बात को लेकर के नहीं है। इस बात पे बहुत सारे लोग जो हैं वो रूठ करके भी बाहर चले गए, सिर्फ इसलिए कि जातिवाद को सिर्फ इसी को मौका में दूसरे को। हम चाहते हैं कि जो भी काम करेगा, आप यहाँ देखें, सिख बरादरी के लोग हैं स्टेट बॉडी में, मुस्लिम हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि यहाँ कोई नहीं है, सारे ये लोगों का बनाया हुआ है ये हुआ। और हमारे भी कुछ चंद लोगों ने ये हुआ फैला रखा है जातिवाद का, ये गलत है, सरासर गलत है, हम इस पर कोई भरोसा नहीं रखते। शशि जी, आप क्या समझते हैं, आज जो मीटिंग हुई है इसका आने वाले समय में क्या रिज़ल्ट रहेगा? क्योंकि जिस तरीके से अब एक्टिव हुए हैं आप लोग, आप काम करने लगे हैं, तो इसका नतीजे क्या आएंगे? देखिए सर, पहले तो आपको बड़ी मुबारक देता हूं कि आप जो बहुजन की आवाज़ एक बड़े अच्छे स्तर पे उठा रहे हैं, और आज जो लोगों के बीच में बहुजन की आवाज़ पहुंच रही है वो आपके माध्यम से पहुंच रही है, मैं इसकी मुबारक दूंगा। दूसरा, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी ने नौजवानों को इतना मौका दिया है,
कि हम आज जो है अपनी जो बाहर जाके जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाबी हो रहे हैं। और आज आपको दिख रहा है कि हमारे नौजवानों की टीम आपको यहाँ दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से हमारे साथ यहाँ पे हैं। हमारी जो नई टीम सांबा की बनी है वो भी हमारे अध्यक्ष जी के जो कार्य करनी है उसको देखते हुए ये लोग सारे जुड़ रहे हैं। हमारी एक बहन जो है यहाँ गज़ल हमारे साथ खड़ी हैं, ये उनके साथ जुड़ी है, इनकी टीम पूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो सर आने वाला समय जो है वो बहुजन समाज का है, बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि ये जो दो पार्टियां थी बीजेपी और कांग्रेस, इनको लोगों ने देख लिया। आज के जो हालात हैं वो सारी दुनिया देख रही है कि जो महंगाई और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सामने दिख रही है आपको। हमारे अध्यक्ष जी ने हमें इस तरह से काम बांटा है कि कोई एक दूसरा जो है एक दूसरे पे उंगली उठा ही नहीं पा रहा अब, और वो अपने अपनी फील्ड में जाके हर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। और उसका माध्यम हम नहीं बता रहे, वो आपके मीडिया के जो बंधु हैं, हमारे भाई हैं, वो बता रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितने बढ़िया से पूरे इलाके में काम कर रही है और कैसा रिजल्ट दे रही है, ये आप हमसे ज़्यादा बेटर समझते हैं। अध्यक्ष जी ने जो वादा किया है या जो दावा किया है कि 10 विधायक जिता करके लेकर के आएगी जम्मू में बीएसपी, आप लोग क्या उनकी उम्मीद पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। अध्यक्ष जी सिर्फ हमारे अध्यक्ष नहीं हैं, ये हमारे जो पॉलिटिकल या राजनीति के हमारे गुरु भी हैं, और जो इनकी हम कार्यकारिणी को मानते हैं, काम करते हैं, उसका रिज़ल्ट पक्का आता है। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में के जाके देखिए, उधमपुर जाके देख लीजिए, कठुआ में तो हमें पूरा यकीन है कि वो सीट तो है ही हमारी है। बाकी जितनी भी जैसे डिस्ट्रिक्ट सांबा में हमारे इतने सीनियर लोग आपके सामने यहाँ खड़े हैं, हमारे सरपंच साहब गगवाल से आगे यहाँ खड़े हैं, तो सर आज हमारी बहनें हमारे साथ आ रही हैं खुल के, आज हमारा पूरा समाज खुल के आ रहा है। मैं यकीनन कहता हूँ कि हम प्रधान जी की अध्यक्षता में आपको 10 से 12 सीटें जीत के देंगे, और जो हमारी यहाँ पे सरकार बनेगी उस सरकार में हमारी पूरी हिस्सेदारी होगी। बड़ा दावा है बहुजन समाज पार्टी का कि अब हिस्सेदारी जो है वो दिखाएंगे, बनने वाली सरकार में उनकी हिस्सेदारी होगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आपको क्या लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में विधायक जिता पाएगी? सर जैसे प्रधान जी ने बोला और शशि थापा जी ने बोला, सर ये 100% है। ऐसा तो नहीं है प्रधान जी सामने हैं, शशि सामने हैं, तो आप नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। इनका आशीर्वाद चाहिए, इनकी गाइडलाइन से जो हम काम कर रहे हैं, ये हमें पक्का भरोसा है सर। ये मिनिमम कहा ना, तो मैं कहता हूँ कि मिनिमम 15, 10 नहीं 15 हम मिनिमम करेंगे, उसके आगे तो देखा जाए। मुझे लग रहा है धीरे धीरे सरकार बना देंगे आप, बढ़ती जा रही हैं सीटें। बनाएंगे सर, भरोसा है, पक्का बनाएंगे सर। भरोसा ही सर सबसे बड़ी होती है। आपको भी एक जिम्मेवारी दी गई है, अब अपने इलाके में कैसे काम करेंगे और क्या रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है? क्योंकि जब जिम्मेवारी दी जाती है तो उससे पहले आदमी के काम को देखा जाता है। सर हम दिन भर रात काम करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के घर घर जाएंगे, और जो इस मतलब कि इस तरीके से ना भी कोई अगर मानेगा कि उनको पता ही नहीं है, लोग गांव में जैसे लोग हैं तो उनको पता ही नहीं है कि क्या करना है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है, हमारा हक कहाँ पर है, हमने कहाँ पर खड़े होना है, हमने क्या करना है, इस बात का लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को हम मतलब के लोगों को हम एक बात है, हम जब गांव में जाते हैं, साहिब कांशी राम को हर व्यक्ति जानता है, मायावती जी को जानते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर व्यक्ति जानता है। तो मुझे लगता नहीं आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। फार्मूला क्या है? अब क्या फार्मूला लेके आए हैं? जिम्मेवारियाँ दी गई हैं, काम कैसे करें? हम ऐसा है कि एक तो हम उनको इतिहास की जानकारी देंगे। इतिहास तो जानते हैं सर? जानते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जानकारी देंगे लोगों को, इतिहास की जानकारी देंगे। सरपंच साहब हैं यहाँ पर। सरपंच साहब आपसे भी मैं बात 2 मिनट कर लेता हूँ। सरपंच साहब अपना नाम बताइए। रमेश चंद्र। जिम्मेवारियां दी जा रही हैं और उम्मीदें लगाई जा रही हैं, प्रधान की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आप लोगों से। अब वो 10 जो हैं वो विधायक जिताने का दावा कर चुके हैं, आप ये उम्मीदें पूरी करवाएंगे उनकी? और आपको ग्राउंड पर काम करते हैं, सरपंच हैं, लगता है कि कुछ ग्राउंड पर काम हुआ है, कुछ चेंज होगी, कोई विधायक जीतेगा? शुक्रिया आपका। ऐसा है कि हम तो 30-35 साल से काम कर रहे हैं बहुजन समाज में,
और जो आज दावा किया गया है हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, तो हमारा बहुजन समाज तैयार है, सिर्फ उन्हें जगाने की ज़रूरत है। कौन जगाएगा? हम जगाएंगे, हम इतिहासकार हैं, हम इतिहास पहले क्यों नहीं जगाया 35 साल से? देखिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हम कर रहे हैं। जब मैं तो हीरानगर से था पहले, अब मैं सांबा से आ गया हूँ, क्योंकि गगवाल हमारा ब्लॉक जो है वो सांबा के साथ जुड़ गया है। तो सांबा में हम पहले भी 96 में MLA सोमनाथ को जिताए हैं यहाँ पर, और बड़े अच्छे वोटों से जिताए हैं। तो अब भी हम जो काम हमें जिम्मेवारी दी गई है, मैं जनरल सेक्रेटरी बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का, तो हम खुल के काम करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि सांबा की सीट हम इसको जिता के देगी। ऐसा तो नहीं था कि पहले जिम्मेवारी नहीं थी इसलिए काम नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुजन समाज में जिम्मेवारी की कोई बात नहीं है। बहुजन समाज सिर्फ काम करना जानता है। मान्यवर काशीराम साहब जी का जो आदेश है, जो उन्होंने हमें रास्ता बताया था, जो उन्होंने पगडंडी एक मैंने पार्लियामेंट हाउस तक बनाई थी, वो बस वही लोग देख करके, जो असेंबली तक पगडंडी बनाई थी, वही लोग देख करके उन लोग उसी पथ पर लोग चलना चाहते हैं। एक तो आप सरपंच हैं जीते हुए, और दूसरा एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई है। अब तो कैसे काम करेंगे? कोई रूपरेखा तैयार की है उसके लिए? उसके लिए हमने पूरी रूपरेखा तैयार की है। पंचायत में तो जो हमने अपना काम करना है वो तो करना ही है, और बाकी का जो समय है वो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट बॉडी में जो हमें जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, जो हफ्ते में 2, 3, 4 दिन होंगे, वो हम यहाँ लगाएंगे और पूरा एरिया कवर करेंगे। एक गांव को हम टच करेंगे, और बहुजन समाज का जिनको नहीं पता है उनको उनके बारे में हम बताएंगे, और क्यों हमारे वोट क्या है, हमारे वोट की ताकत क्या है, और क्यों हमें वोट डालना चाहिए। ये हमें बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं, काशीराम साहब ने हमें जो बताया है, वो हम उस बात पर चलने वाले हैं। ठीक है, आप बताइए, आपने दामन थामा है बीएसपी का, जो लोग पावर में आने की बातें कर रहे हैं उनको छोड़ करके आपने बहुजन समाज पार्टी की ओर रुख किया है, और बहुजन समाज का मेरे ख्याल से मकसद संघर्ष है, और इस ओर आने का कारण और क्या काम करेंगे, अब कैसे करेंगे? जिम्मेवारियां ली हैं और जिम्मेवारियां पूरी जो है ईमानदारी से निभाई जाएंगी, या मिल गई जिम्मेवारी तो बस अब ठीक है? देखिए संसार जी, आप मुझे उन दिनों से जानते हैं जब मैं दूसरी किसी पार्टी में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। कभी पूछा नहीं। तो वहाँ पे आप 1-2 जगह मेरे साथ गए भी हैं। मैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी गया हूँ, और ऐसे लोगों को अपने साथ टच किया था मैंने, कि जो किसी पार्टी के बारे में नहीं जानते थे, या जो सुविधाएं उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए उनके बारे में नहीं जानते थे। तो हमने सोचा था कि ऐसे लोगों को जोड़ा जाए पार्टी के साथ, मगर ये चीज़ मैं खुद भ्रम में था। उस पार्टी में जा करके मैं खुद भ्रम में था, क्योंकि उन्होंने उस पार्टी ने, आप नाम जानते हैं, सभी लोग नाम जानते हैं उस पार्टी का। मैं अब क्या करेंगे, वो छोड़ दीजिए, अब क्या? उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का फ़ोटो लगाया था, तो मैं भी उस बहकावे में चला गया था कि शायद ये बाबा साहब के कदमों पे, नक्शे कदमों पे चलेंगे। मगर वो ऐसी एक धोखेबाज पार्टी है जो बहुजन समाज के साथ हमेशा धोखा करेगी। नहीं, अब क्या करना है बहुजन समाज के लिए, क्या करना है? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल जो है कि बहुजन समाज के लिए हम क्या करेंगे। संसार जी, ऐसा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है, ये हमेशा बहुजन समाज की आवाज़ उठाती है, और आने वाले समय में हम इस तरह से रूपरेखा तैयार करेंगे कि पूरी जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट सांबा है, जहाँ मुझे कोऑर्डिनेटर का ओहदा दिया गया है, तो हम तीनों असेंबलियों को साथ ले करके चलेंगे। और आने वाले समय में, जैसे प्रधान जी ने 10 सीटें बताई, तो उनमें से जो 2 सीटें, कम से कम 3 में से 2 सीटें वो सांबा की होंगी। बड़ी बात है, 2 सीटों का तो जिम्मेवारी जो है वो कोऑर्डिनेटर साहब ने। मेरा नाम मुल्खराज जी। आपको जिम्मेवारियां जो दी गई हैं, क्या लगता है अब क्या होगा? चलो, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रगुजार हूँ। होगा क्या? बाकी हमारे स्टेट के प्रधान, इनका शुक्रगुजार हूँ। शशि थापा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी स्टेट के। बात बताइए, बात ये है कि पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। बाद कभी किसी मतलब पोस्ट पर काम नहीं किया, मतलब लेने की कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन ये नहीं समझा कि मैं किसी पोस्ट पर नहीं हूँ। वर्क कर रहे हैं, और पूरा मतलब अच्छे ढंग से काशीराम साहब के साथ। हाँ, उस टाइम से। लेकिन जो दूसरी अपोजिशन पार्टी है ना, हमें तब भी मेन आदमी समझते थे बहुजन समाज पार्टी का, आज भी मेन समझते हैं। नहीं, अब तो जिम्मेवारी मिल गई आपको। नहीं, ये तो अभी की बात है ना। अब क्या होगा? लेकिन हम अब ये है वो इंटरव्यू में बाद में करूंगा, आप बताइए क्या बात ये है कि जैसे सरदारी जी ने बताया है, सुनो मेरी, मैं उसी बात पे आता हूँ। कुछ चीज़ें पता क्या होती हैं, हमारे 4 विधायक जीते थे जहाँ,
सांबा से। अरे साहब, इंटरव्यू मैं आपका पर्सनल करूंगा बाद में, अभी बताइए कि अब क्या करना है, ये लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं है इतना। देखो पर्सनल हम तो ये करेंगे कि साफ़ सुथरा प्रोग्राम देंगे, अपने आप को उस काबिल बनाएंगे कि किसे हमारी ज़रूरत पड़े कि लोग मुझे अच्छा समझें। अगर हम अच्छा बनेंगे तो लोग अच्छा समझेंगे, फिर लोगों को गाइडेंस देंगे, पार्टी के बारे में समझाएंगे, तो पार्टी हमारी जीतेगी। एक चीज़ बताइए, अब जब लोगों में जा रहे हैं, लोगों का रिस्पांस क्या है? लोग अब पसंद कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि चेंज आए? लोग चाहते हैं कि चेंज आए, लोग तैयार हैं, सिर्फ लोग यही देखते हैं कि अच्छा कैंडिडेट आ जाए, चेहरा अच्छा है, ये रियलिटी ये है। पूछ रहा हूँ साहब, मैं बाकी इंटरव्यू आपसे करूंगा, लोग पूरे तौर से तैयार हैं। जब से आप जुड़े हैं वो इंटरव्यू हम अलग से करेंगे, इस वक्त जो है हम 2 शब्दों में बात करेंगे। यही बात है, यही बात है, चेहरा अच्छा होना चाहिए और लोग तैयार हैं और हमारी पार्टी जीतेगी। जैसे प्रधान जी ने कहा ना, 10 में से ज़्यादा जीत सकते हैं हम अगर चेहरे अच्छे आए। चेहरे अच्छे होंगे। इधर आ जाइए, सामने आइए भाई साहब, आपका क्या नाम? मुख्तियार चंद है मेरा। मुख्तियार जी, जिम्मेवारियाँ तो ले ली हैं और जिम्मेवारियों के साथ अब जो बोझ है कंधों पर वो भी बढ़ गया है, अब काम कैसे होगा? जी काम सर हम पहले भी करते आ रहे हैं पार्टी का। अब कैसे होगा? तो अब सर ग्राउंड पे ही है, जो हम ग्राउंड पे गांव-गांव में जाएंगे और अपने वोटर को फिर से मतलब एक जो पार्टी की मूवमेंट और वोटर को तैयार करने का कोशिश करेंगे कि ताकि बहुजन समाज पार्टी को हम कुछ मतलब बहन जी की के कोई गोद में कुछ सीटें हम। कितने साल से हैं पार्टी के साथ? मेरा कोई 15 साल से मैं पार्टी के साथ, हाँ। और यही है कि हम पार्टी के साथ चाहे कोई हमने कोई पोस्ट वगैरह वो उसमें कोई विश्वास नहीं रखते, हम पार्टी का काम पे विश्वास रखते हैं। जी जी, साइड हटिए। जी जी, आ जाइए आगे, अपना नाम बताइए। मंगल दास, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुजन समाज पार्टी उधमपुर। बहुजन समाज पार्टी के मंगल भाई दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे? बहुजन समाज पार्टी जो है ये एक आंदोलन है, ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, उसी की लड़ी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर भी मैं इसको लीड कर रहा हूँ। उधमपुर में क्या समझते हैं, निकलेगा? डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में मेरी प्रेसिडेंट बनने से पहले 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ थी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे हमने नेक टू नेक फाइट की है, अब 4 हुई हैं, 3 की 4 हुई हैं। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नेक टू नेक फाइट जहाँ हुई थी उसको 2 हिस्सों में बांटा गया। तो एक उधमपुर ईस्ट है, वहाँ से कोई सीट निकालेंगे कि नहीं? एक रामनगर है। हम हर पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं और पोलिंग बूथ की कमेटी बना रहे हैं। सवाल है वहाँ से जीतेंगे और सीट भी जीत के जोली में डालेंगे बहुजन समाज पार्टी। 2 सीटें हम जीतेंगे उधमपुर से, ये दावा है? बिल्कुल। और बहुजन समाज पार्टी आने वाली इस सरकार के अंदर हिस्सेदारी डालेगी। बीजेपी स्ट्रांग है वहाँ पे? बेशक स्ट्रांग है, लेकिन हम डट के मुकाबला करेंगे बीजेपी से। 2 सीटें उधमपुर से भी जीतने का दावा किया है, ये रिकॉर्डेड हैं सारी चीज़ें, आप देखेंगे। इधर आ जाइए भाई साहब, अपना नाम बताइए। सर जी मेरा नाम प्रसून सिंह है। सामने देखिए। प्रसून सिंह है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी दमदार थी, अब भी दमदार है। जब मान्यवर कांशीराम साहब का, हम भी जानते हैं दमदार है, लेकिन आप लोगों को जिम्मेवारियां दी हैं, आप कितने दमदार? अब जो जिम्मेवारी थोड़ा सा हमारी पार्टी में एक जो गैप आया था, वो गैप किसी पार्टी की जहाँ किसी वर्कर की वजह से नहीं था, सिर्फ हमारी पार्टी में प्रचारक चाहिए, वो अब हमने प्रचारक तैयार कर लिए हैं। जो 1996 से आज तक जो वोटर बना है उसे बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी के बारे में थोड़ा कम बताने वाले थे। अभी हमने प्रचारक अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज तैयार कर लिए हैं, अब हम शुरू हो जाएंगे तो बाकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, जय भीम जय भारत। बल्ले बल्ले होने की भी बातें कही जा रही हैं, कुछ महिलाएं लड़कियां भी हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बताइए। गज़ल। कहाँ से? जब इधर चट्ठा से। चट्ठा से। हाँ जी। क्या काम करेंगे आप बहुजन समाज पार्टी की ओर अगर रुख किया है, क्या सोच करके रुख किया है? चर्चा में तो भाजपा जैसी पार्टियां हैं, कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं, लेकिन आप बहुजन समाज पार्टी की ओर आए हैं। यही एक पार्टी है जो गरीबों की मदद करती है, सहायता करती है, मुझे इसीलिए ये पार्टी अच्छी लगी, मैंने ज्वाइन की। क्या मदद की थी? सुना मैंने बहुत हेल्प की है इन्होंने, तो इसीलिए। अब आप क्या चेंज करना चाहती हैं? कुछ जिम्मेवारी दी गई है पार्टी की ओर से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं दी गई। तो क्या सोचा है, क्या काम करेंगे पार्टी में? करूँगी मैं कुछ। क्या करेंगे? लड़कियों को जगाएंगे, महिला को जगाऊँ। जैसे मैं आई हूँ, मैं अपनी तरह और भी लड़कियाँ लेके आऊँगी, ज्वाइन कराऊँगी इनके साथ। घर में चर्चा चलती है बीएसपी की? हाँ चलती है। चलती है। हाँ जी। अभी लगा कि सो रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ
ये क्यों नहीं लगा कि कहीं और चले जाना चाहिए? लोग तो चढ़ते हुए सूरज की तरफ रुख करते हैं और आप अभी उस संघर्षशाली पार्टी के साथ हैं जो संघर्ष कर रही है। अगर हम ज्वाइन करेंगे तो फिर ही ये भी चढ़ती हुई सूरज की तरह चलेगी ना। इसके लिए तालियां होनी चाहिए भाई बच्ची के लिए। तुम लोगों के पास प्लान नहीं है लेकिन उसके पास प्लान है, शायद वो कुछ करेगी। और कुछ आप अपना नाम बताइए सर। सर मेरा नाम पृथ्वीराज है। कितने साल से हैं पार्टी के साथ? मैं बचपन से शौक़ रखता था, जब मैं पढ़ता था मुझे पता है मेरे बुज़ुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, वो मेरे जहन में बातें आती रही। जहन में तो थी लेकिन बाहर कब आई? बाहर आई जब मैं रिटायर हो गया। अच्छा। मैं सर्विस करता था, जब रिटायर हुआ तो मैंने अपने लोगों का हाल देखा। नहीं, पार्टी के साथ कब जुड़े? पार्टी के साथ जो ही रिटायर हुआ मैं 12 जून के बाद 2012 के बाद 12 के बाद जुड़े जी। उन दिनों में और अब क्या फ़र्क देख रहे हैं? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जैसे 47 का और आज का फ़र्क है। कितना फ़र्क है? इतना फ़र्क हो गया है 2012 से अब तक? बिल्कुल अब तक। हाँ। और मैं 4 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैंने खूब मेहनत करी, लोगों को समझाना क्या था, हमारी जो विचारधारा थी, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा थी, अम्बेडकरवादी थे हम। उसके बाद काशीराम साहब की जो हिस्ट्री है लोगों को समझाते थे। अब क्या करना है? अब ये करना है कि घर घर में जाना है, डोर टू डोर हमें जाना होगा और वहाँ लोगों को कन्विंस करना होगा कि भाई है। इतनी टीम है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल है। टीम तैयार की थी, है भी है, और अभी नई जो अमेंडमेंट हुई है उसमें। लोग कहते हैं इनके पास लोग ही नहीं। कौन कहता है ये जी? जो दूसरी पार्टी वाले कहते हैं, दूसरे नेता कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग कमज़ोर हों, उनके तो दिल टूट जाए। आप कमज़ोर हैं? हम तगड़े हैं। हम कहाँ कमज़ोर? हम तो घर घर में जा रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों के घर में जाते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं और वहाँ जाकर लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाई आपको लोगों को कितना प्यार मिलता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारे पास आएँ, हम उनका सहयोग करें। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है ये गरीबों के हक के लिए काम करती है। बाकी भी तो ऐसी ही हैं, बाकी भी तो करते क्या करते हैं? देखो ना आज क्या हाल है। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? महंगाई की बात करूं, बेरोजगारी की बात करूं, या जो आज का जो सिचुएशन है हमारे गरीब गुरबत के लोगों के साथ जो बदसलूकी हो रही है वो नहीं है अपने। अरे इतने अच्छे प्रधानमंत्री, उन्होंने 5-5 किलो राशन दे दिया। बिहार में जाओ, यूपी में जाओ, यहाँ भी जाओ, वहाँ का क्या बताऊँ, राशन वो दे रहे हैं, आती है बात करते हुए भी। वो दे रहे हैं, और क्या चाहिए? कहाँ नौकरी? सब प्राइवेटाइजमेंट हो गई है, सब महकमे जो हैं ये प्राइवेट कर दिए गए हैं, कहाँ नौकरी मिलेगी? हमारी तो ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं लोग। नहीं तो रिजर्वेशन लेके क्या करेंगे? अरे रिजर्वेशन होगी, जो हमारा गरीब गुरबा आदमी होगा उसको सर्विस मिलेगी परसेंटेज के हिसाब से। नहीं वो छोड़िए, प्रधानमंत्री ने 5 किलो राशन दे दिया कोविड में। यार क्या है, नौकरियां समुद्र में फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक देते हैं गला सड़ा, और हमारे गरीबों को दे देते हैं, गुमराह करते हैं। गैस की बात करो, 1200 रुपया गैस का हो गया, जो 450 में भरा जाता था वो 1200 में भर रहे हैं। आप क्या देंगे? गरीब को दिया तो उसने कहाँ से भरवाना है? वो जहाँ पर आपकी सरकार थी आपने क्या दे दिया? आप क्या देंगे? हमारी सरकार जो थी, हमने यूपी की बात करूं, 4 बार हमारी बहन थी मुख्यमंत्री रही हैं, तो 4 बार मुख्यमंत्री रहने पर उसने गरीबों को प्लाट दिए, बेज़मीनों को ज़मीन दी, और गरीबों के लिए जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने नगर बसा दिए। नहीं आप पानी की सुविधा की। जम्मू में अगर जम्मू में जीत जाते हैं, अगर हम जीतेंगे तो हम दिखाएंगे कि जम्मू में क्या है। क्या दिखाएंगे? दिखाएंगे, डेवलपमेंट करके दिखाएंगे। उनको थोड़ी ज़्यादा आती है डेवलपमेंट करने। बन रहे हैं, रिंग रोड बन रहे हैं, सब कुछ। हम भी उसके हकदार हो सकते हैं। ये कहाँ से बना रहे हैं? हमसे बना रहे हैं, हमसे GST लेते हैं, हमें तरह तरह के टैक्स देने पड़ते हैं, और जगह जगह हमारे लिए इन्होंने नाकाबंदी कर आप जब आपकी सरकार होगी टैक्स नहीं लेंगे? जो वाजिब होगा, डेवलपमेंट तो चलती है, जो वाजिब होगा वो हम करेंगे, जुल्म नहीं होने देंगे। जुल्म नहीं होने देंगे जी। नाम बताइए। मेरा नाम जी बंसी लाल है जी। बंसी लाल जी सामने आइए, कैमरा में देखिए। मेरा नाम बंसी लाल है। मैनू जी ये जिम्मेवारी है असेंबली प्रधान दी दी गई है। सबसे मुश्किल है ये। हाँ जी, तो जी है ना आखते कि साड़ी डोगरी दे विच भी 100 हत्थ रस्सा ते सिरा गंढ। मैनू जी असेंबली की प्रेजिडेंटी जी सौंपी गई है विधान सभा की जिम्मेवारी, मैं चाहना चेहरा कोई भी होएगा, मैं दावे गल करना बहुजन समाज पार्टी का कैंडीडेट जोड़ा
BSP ਦਾ ਸਾਂਭੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲਸਫਰੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ और सारी बड़ी तादाद के ਜਿਹੜੇ वोट ने वो BSP पार्टी पाने ने। अब देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें निकलती हैं। दावे बड़े किए जा रहे हैं और ये दावे कहाँ तक पूरे होते हैं, कहाँ तक ये दावे सच्चे होते हैं, ये देखना होगा आने वाले इलेक्शन में। इतना उत्साह और इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में आ गया, यही सोचना बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ साल पहले तक ये कॉन्फिडेंस नहीं था। रास्ते पर बहुजन समाज का कोई झंडा तक नहीं दिख रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। हो सकता है बदले। अब देखना ये भी होगा कि बहुजन समाज पार्टी नाम और बहुजनों के लिए क्या होगा। धन्यवाद।